हमारे गेस्ट हाउस में अपार्टमेंट जो है वहाँ जा रहे हैं एंड विल चेक फॉर लिटिल अरेंजमेंट्स और उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या प्रोग्राम है, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं एक छोटा सा भी आपको दिखाती हूँ रास्ते का, बट हम पहुँचेंगे उसके बाद देखते हैं वहाँ पे क्या प्लानिंग है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जया पाठक, और आप देख रहे हैं मैसूर वाले व्लॉग का डे 2। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज डे 2 है, मैसूर में है हम शादी अटेंड करने के लिए। तो अब मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं पूरी खाली बैठी हुई हूँ। जो थोड़ा बहुत हेल्प करना था मेरे फ्रेंड्स का वो मैं कर चुकी हूँ, बट अभी मेरे पास लिटरली कोई काम नहीं है। मैं अपनी फैमिली का वेट कर रही हूँ और अकेले बैठी हुई हूँ यहाँ पे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको वो जगह दिखाऊं जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। सो लेट्स टेक अ लुक ऑफ दिस अपार्टमेंट। ये जो अपार्टमेंट है ये यहाँ से स्टार्ट होता है। हम सारे जितने भी गेस्ट हैं सबकी फैमिलीज़ के लिए अलग अलग अपार्टमेंट्स है। तो मेरी जो फैमिली है, मेरे मॉम डैड, मेरा भाई भाभी, हम लोग सब यहाँ पे रुकने वाले हैं। ये हमारा अपार्टमेंट है, यहाँ से है एंट्रेंस, और एंट्रेंस करते साथ यहाँ सामने में सोफ़ा सेट रखा हुआ है। देन इधर टीवी लगा हुआ है। फिर यहाँ एक बेडरूम है जहाँ पे ऑलरेडी मैंने तबाही मचा रखी है। फिर मैं आपको लेके जाती हूँ दूसरे बेडरूम में। सो इधर पे एक वॉशरूम दिया हुआ है बेडरूम के बाजू में जस्ट, एंड देन दिस इज़ द सेकंड बेडरूम। तो ये भी एक बेडरूम है, इसके साथ अटैच बाथरूम नहीं है, वो वाले बेडरूम के साथ अटैच बाथरूम है। और इस बेडरूम के साथ ये एक बालकनी भी दी हुई है, और भी 2 बालकनी है। हम दूसरी वाली बालकनी से व्यू देख लेंगे। मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। यहाँ पे हमारे पास किचन भी है, ये छोटू सा डाइनिंग टेबल क्यूट सा, और डाइनिंग टेबल से यहाँ पे बालकनी है। सो यहाँ जो भी बैठेगा ये व्यू देखते हुए खाना खा सकता है। जस्ट लुक एट द व्यू, काफ़ी कुछ दिख रहा है, बाहर के देखिए। ये यहाँ पे हमको फ्रिज भी दिया हुआ है जो कि हमने ऑन कर दिया है, और ये है किचन। हाँ, सो ये किचन है, तो अगर कोई चाहे तो थोड़ा बहुत कुछ बना के भी खा सकता है, तो ये फैसिलिटी भी है। देन यहाँ पे एक छोटा सा यूटिलिटी है। उप्स, मुझे लगा यहाँ काज है कोई बात नहीं, मीम हो गया ये तो यहाँ पे भी छोटी सी यूटिलिटी आई गई। यहाँ पे इन लोगों ने कुछ तो बनाने की सोची थी बट बनाया नहीं है। और यहाँ से भी हमको दिख रहा है, यहाँ से थोड़ा सिटी का व्यू दिख रहा है, रोड्स वगैरह दिख रही है। यही रोड से हम आए थे, यस। और ये यहाँ से काफ़ी दूर तक व्यू दिख रहा है। तो आई जस्ट गो टू दैट बालकनी, और फिर हम वहाँ से देखते हैं कैसा व्यू दिख रहा है। ये हम ये वाली बालकनी में जा रहे हैं, क्योंकि वो वाली बालकनी में भी दरवाज़ा वगैरह खोलना पड़ता है। मुझे पता नहीं था यहाँ पे भी दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, फिर मैं यहाँ आ गई हूँ। तो अब यही वाली बालकनी में चलते हैं जो बेडरूम के साथ है। और अंदर काफ़ी ठंडा हो रखा है क्योंकि मैंने AC चला के रखा है, बट बाहर भी मौसम जो है ख़राब नहीं है, काफ़ी अच्छा वेदर है। ह्यूमिडिटी उतनी नहीं है जितनी मैंने सोचा था। वेदर इज़ क्वाइट प्लेजेंट, ना गर्म है ना ठंडा है, बिल्कुल रेनी सीज़न का जो प्रॉपर वेदर होता है वो है। और आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा यहाँ से पीछे कुछ माउंटेन टाइप के भी दिख रहे हैं, शायद इतना विजिबल नहीं है इसमें से। सो आप देख सकते हो ये व्यू है जो यहाँ से दिख रहा है, ऑलमोस्ट सिटी का व्यू दिख रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो ये था अपार्टमेंट का एक छोटा सा टूर। अब जैसे कि मेरे पास कोई काम नहीं है करने को, तो मैं जाती हूँ, वेट करती हूँ। वेट कर करके मैंने इतना मेकअप कर लिया है नेल पेंट्स चेंज कर लिया है, मतलब जो लगी हुई थी वो गलती से खराब हो गई थी, तो मैंने दोबारा नेल पेंट लगा ली। सब कुछ कर लिया। मैं बोर हो रही हूँ, जल्दी से वेट कर रही हूँ कि मेरी फैमिली आ जाए तो मैं उनके तो अब कुछ नहीं करना, आप लोग मेरे साथ वेट करो, क्योंकि जब वो आएंगे उसके बाद थोड़ी जो चीज़ें हैं वो चेंज होंगी, कुछ एक्साइटिंग होगा तो फिर मैं आप लोगों को अपडेट करूंगी। तब तक के लिए हम वेट करते हैं नेक्स्ट क्लिप का। एक और अच्छी चीज हो गई है, मैं यहाँ बैठ के वेट कर रही हूँ, लाइट चली गई है। और ऑल ऑफ अ सडन मुझे जो अच्छा वेदर है वो उतना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे गर्मी लगने लग गई है। सब ऐसे ही होता है, मेरे साथ ही होता है ये सब। इसके बाद मेरी फैमिली आ गई, मैंने वेलकम किया। बाकी सुजीत की फैमिली में भी सबसे मिले, काफ़ी मज़ा आया, खाना पीना खाया। एंड अब हम जंप करते हैं डायरेक्टली शाम में, जहाँ पे हम गए थे ब्राइड के साइड पे, जहाँ एक सेरेमनी होती है उनकी रोज़
फंक्शन, तो वो अटेंड करने गए थे, विच वॉज टोटली न्यू फॉर मी। चलो आपको दिखाते हैं। सो यहाँ पे भाभी खड़ी हैं सामने और ये हो रहा है रोज़ का फंक्शन, जहाँ हर कोई कुछ ना कुछ लेके आ रहा है। सो इट्स लाइक वो लोग खाने की चीज़ें लेके आ रहे हैं। कोई एक जन मछली लेके आ रहा है, एक जन सब्ज़ी लेके आ रहा है, एक जन पानी, कोई केले। सो दिस वाज अ काइंड ऑफ थिंग। काफ़ी मज़ा आ रहा था ये देखने में। सो आप भी देखो और एंजॉय करो। मस्त ಹೊಸಂತ ಕಲೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪಚೆ ಒಲಿವರ ತಾವ್ नहीं लागे ना अलमेड़ा ताव नहीं लागे पूरा मिक्स के कंचे चामराजनगर ता नहीं ला चामराजनगर चे केळी गडे दिसता अंबोशी लागले केळी गडे हे खायचे वाटणे रे साहेब अंबोशी वाटणे तीन दिवस आधी तो आईले नाही ಮಂಚಿ ಮಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಶಲ ये ಎಂತು ಖಾಲೆ ಹಡ್ಲೆ ಅಬ್ಬಾ ಸೂರ್ 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 ಅವಿ ಸೂರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟೋರಿ Alvin So now bride is entering for the rose function. Papa? We can see a beautiful bride to be in a wonderful motif of flowers, elegantly dressed, along with her sister. There are three little girls looking so very cute. This rose ceremony is something similar to our हल्दी थिंग। तो जैसे हम हल्दी के सेरेमनी में हल्दी लगाते हैं, रोज़ सेरेमनी कुछ उसी तरीके से है, बट ये नारियल के दूध से किया जाता है। एंड इसमें दुल्हन होती है और उनके साथ कुछ छोटी लड़कियां रहती हैं जो साथ में खड़े होते हैं। एंड इन सबको थोड़ा थोड़ा जो है नारियल का दूध बारी बारी से लगाया जाता है। जिस तरीके से हम लोग फैमिली के सारे मेंबर्स, आसपास के हमारे जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, सब आते हैं सेरेमनी में हल्दी की और हल्दी लगाते हैं, ठीक उसी तरीके से ये रोज़ सेरेमनी में ये लोग नारियल के दूध से सेरेमनी करते हैं। और नारियल का दूध जो है वो दुल्हन को लगाया जाता है, जिससे उनके स्किन पे और ग्लो आता है एंड वो प्योर रहता है। और अलग अलग मान्यता है इसकी, बट मुझे जितना समझ में आया, मुझे ये हल्दी से काफ़ी सिमिलर लगा। देवा बापा देवा पुता देवा स्पिरी संता कोरपेचा जिका यजमान रसोलायता ओवे संता कोरपेचा जिका यजमान रसोलायता अप्रसाचे बशेन मोती यांचो
और ये आ गई मैं नारियल के दूध से हल्दी वाला फंक्शन करने के लिए। एंड ये फाइनली इनके ऊपर किया गया रोज़ शावर विच वॉज वेरी ब्यूटिफुल। मतलब ऑल एंड ऑल इस फंक्शन में हमको बहुत मज़ा आया एंड वी गैदर्ड अ लॉट ऑफ मेमोरीज एंड लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स फ्रॉम दिस।